देखिए, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा था कि किरचॉफ करंट लॉ के बारे में, ठीक है ना। अब आपसे हमने क्या बताया था कि डिस्कस किया था कि किरचॉफ करंट लॉ में किसी जंक्शन बनता है, उस जंक्शन पे जितने करंट आएंगे उतने करंट उस जंक्शन से जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में। किसके बारे में? किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में। तो इसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या होता है कि एक आपको सर्किट दिया जाता है, ठीक है ना, क्लोज सर्किट। अब क्लोज सर्किट में आप केवीएल लगा के बहुत सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और किसी पॉइंट पे आप पोटेंशियल यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं इस रूल से और इस लॉ से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई करने से पहले किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस तरह से अप्लाई किया जाता है सर्किट में, इससे पहले हम कुछ रूल देखेंगे, ठीक है ना। तो इनसे रिलेटेड है। इसलिए रूल क्या है? रूल है जब आप किरचॉफ केवीएल, रूल ऑफ केवीएल, जब आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ को जब आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कुछ रूल ऑफ आपको केवीएल यहाँ पे आपको ध्यान रखने होते हैं, जिसके बारे में हम आपको पहले बताते हैं। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास सर्किट में आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। अभी एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो एलिमेंट्स जैसे कि सर्किट में आपके पास रेजिस्टेंस हो सकता है, सर्किट में आपके पास कैपेसिटर हो सकता है, सर्किट में आपके पास सेल हो सकता है। ये सब चीज आपके सर्किट में हो सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपको किस तरह से रूल अप्लाई करना है? तो देखिए, सपोज सर्किट में रेजिस्टेंस है, कहीं पे भी रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। तो यदि करंट, मान लीजिए कि रेजिस्टेंस मैंने बनाया, ठीक है ना, अब इसमें करंट ऐसे आ रहा है और इधर से करंट सपोज जा रहा है, ठीक है ना, इधर से करंट आ रहा है और इधर से करंट जा रहा है। ये कहीं पे भी सर्किट में जुड़ा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस सपोज R है, ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस क्या है? R है और इसमें करंट I फॉलो हो रहा है। यदि मान लीजिए आप यदि स्टडी करते समय, अप्लाई करते समय किरचॉफ वोल्टेज रूल को, केवीएल अप्लाई करते समय यदि आप करंट के डायरेक्शन में जाते हैं, यदि आप इस डायरेक्शन में यदि आप भी जाते हैं, U, मैंने आपको ये यहाँ पे U लिख दिया है, ठीक है ना। तो यदि आप इस डायरेक्शन में जाते हैं, करंट का यही डायरेक्शन है, आप भी इधर जा रहे हो, सर्किट में केवीएल अप्लाई जब आप कर रहे हो तभी हम जाते हैं। आपको बताएंगे किस तरह से जाते हैं। तो वहां पे हम लेते हैं पोटेंशियल, लेते हैं वहां पे पॉजिटिव में। तो यहाँ पे क्या होगा? V इक्वल होगा, यहाँ पे V इक्वल होगा प्लस I इंटू R। और क्या ध्यान में रखेंगे? V इक्वल टू प्लस I इंटू R यहाँ पे आप लेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप ना। जब आप भी इधर जा रहे हो और करंट भी इधर ही जा रहा है। बट एक ऐसा भी सिचुएशन आता है जब मान लीजिए कि ये इस वायर में या ये कोई भी कंडक्टर है जहाँ पे रेजिस्टेंस या एलिमेंट जुड़ा हुआ है और ये करंट तो इधर जा रहा है, ये R रेजिस्टेंस है और I करंट इसमें जा रहा है। बट आप इधर नहीं जा रहे हो, इस बार आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी कि आप इधर जा रहे हो तो आप इधर जा रहे हो U, ठीक है ना। यदि आप मान लीजिए इधर जा रहे हो तो यहाँ पे आपको जो V लेना पड़ेगा वो पॉजिटिव ना लेके यहाँ पे आपको निगेटिव में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लगाएंगे V इक्वल टू माइनस I इंटू R। ये आपको दिमाग में खाली रखना है ये चीज, ठीक है ना। ये दो किसके लिए हो गया? रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पे कैपेसिटर भी आ सकते हैं, चाहे सेल भी आ सकते हैं। तो चाहे सेल हो चाहे कैपेसिटर हो, वहां पे आप क्या देखोगे? प्लेट देखोगे। जो प्लेट पहले आता है, जो पोलैरिटी वाला प्लेट पहले आता है, आप वही लेते हो। आप साइन, पोटेंशियल का साइन वही लेते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम रूल पढ़ेंगे और इसके बाद केवीएल क्या होता है ये आप रूल समझिए। आपको अभी दिमाग में इतना रखना है कि आप यहाँ पे जा रहे हो तो आप पॉजिटिव लेना है करंट के डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हो रेजिस्टेंस से किसमें, तो आपको निगेटिव में लेना है। क्या निगेटिव में पॉजिटिव में लेना है? तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वोल्टेज V इक्वल टू प्लस आया और V इक्वल टू माइनस आया। यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस के ही बारे में
मेनली बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस के भी बारे में बात करेंगे। एक क्लोज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से जीरो होता है हम देखेंगे यहाँ पे आगे। और आगे आपको मैं बता रहा हूँ कि सेल के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। अब सेल में किस तरह से केवीएल अप्लाई करना है, तो कहीं पे सेल आ जाए तो सेल आ जाए तो उसके पोटेंशियल आप किस तरह से लोगे। तो देखो यहाँ पे कि सेल है और यहाँ पे सेल में ये क्या हो सकता है, हाई पोलैरिटी का प्लस होता है और यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। अब मान लीजिए ये सेल करंट इधर से जा रहा है और ये सर्किट बनाया हुआ है, इधर से करंट आ रहा है। मान लीजिए ये सर्किट नहीं है, बट ये सर्किट होता तो करंट कैसे आता, इनसे आता और इसमें जाता। यदि अभी आप मान लो इधर जा रहे हो, यदि आप इधर जा रहे हो तो आप यहाँ पे यदि इसका पोटेंशियल, इस सेल का पोटेंशियल क्या है, V, क्या है इस सेल का पोटेंशियल V, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, आप लोगे यहाँ पे प्लस B। आप क्या लोगे यहाँ पे, आप प्लस B लोगे यहाँ पे। यदि आप इधर जा रहे हो तो देखो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हो, बट आप क्या आता है यहाँ पे, पोलैरिटी आता है। करंट इधर जा रहा है उधर जा रहा है कोई भी मतलब नहीं है, आपको सेल का पोलैरिटी ओनली देखना है, ठीक है ना। अब बात करोगे आप सर करंट इधर भी जा सकता है क्या, ऐसे, हाँ जा सकता है। यदि आप बड़े वाले सेल को यहाँ पे जोड़ दो तो ये क्या होने लगेंगे, चार्जिंग का केस आ जाएगा। अभी ये डिस्चार्जिंग हो रहा है बट ये करंट दे रहा है, हो सकता है करंट ये ले, तो वो आगे डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पॉजिटिव हो जाता है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे कि एक इस तरह से मैं बनाता हूँ सेल, ठीक है ना। आप मान लीजिए करंट ये इधर ही जा रहा है, मान लीजिए करंट इधर ही जा रहा है, करंट से कोई मतलब ही नहीं है। एक पॉजिटिव पोलैरिटी होता है, नेगेटिव पोलैरिटी होता है। आप यदि मान लो इधर जा रहे हो, यदि आप मान लो स्टडी करते समय इधर जा रहे हो यू, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे माइनस B लेना है। तो ये आप याद रखना है सेल के केस में। और कैपेसिटर के केस में भी हम पोलैरिटी देखते हैं सेल का, प्लेट का, ठीक है ना कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि करंट का डायरेक्शन, हम रेजिस्टेंस के केस में करंट का डायरेक्शन हम देखते हैं। तो ये हमने, आप इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं कि कैपेसिटर के केस में हम बात करते हैं, रेजिस्टेंस के केस में और सेल के केस में हमने डिस्कस कर लिया है, रूल अप्लाई कैसे करेंगे। अब मान लीजिए क्या है, कोई रेसिस्टर है, सॉरी कोई कैपेसिटर है, तो कोई कैपेसिटर है। तो यहाँ पे कैपेसिटर में क्या करेंगे आप, ये मान लीजिए कैपेसिटर इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस आता है और यहाँ पे माइनस आता है। अब क्या होता है, कैपेसिटर का कुछ भी कैपेसिटेंस होता है, क्या होता है इसका कुछ ना कुछ, प्लेट का पोलैरिटी प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि इसका कुछ ना कुछ कैपेसिटी मान लीजिए C है, इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटेंस। अब आप आगे पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू C इंटू V। यदि कैपेसिटर को हमने Q चार्ज कर दिया तो क्या होता है, Q इक्वल टू C इंटू V, तो यहाँ पे आ जाएगा V इक्वल टू Q बाई C। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। अब यदि आप इधर से जा रहे हो, यदि आप इधर से जा रहे हो U, यदि इधर से आप जा रहे हो कैपेसिटर आ जाता है, तो ये आपको क्या लेना है, करंट का डायरेक्शन आपको देखना ही नहीं है, सीधा आपको क्या लेना है, यहाँ पे पॉजिटिव में V कितना आया Q और C इसका दिया हुआ है, तो यहाँ पे V इक्वल टू आप क्या लोगे, प्लस Q बाई C। देखो यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या लोगे आप, V इक्वल टू प्लस Q बाई C लोगे। आप सपोज इसको मिटाते हैं, आप सपोज ऐसे जाओगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस ले लेना है आपको, ठीक है ना। यदि आपके कैपेसिटर है और आप मान लो ऐसे जाते हो, ये करंट का डायरेक्शन कुछ भी है यहाँ पे, उससे मतलब नहीं है, कैपेसिटर का कंडीशन कुछ अलग होता है, ठीक है ना। तो इसमें शुरुआत में करंट जाते हैं कुछ समय के लिए, बाद में करंट जाना बंद हो जाते हैं जब ये फुल चार्ज हो जाते हैं, आप वो बाद में करोगे। तो हम मानते हैं करंट का, अभी करंट को कंसीडर नहीं करते, करंट का डायरेक्शन ही आपको नहीं देखना है, ठीक है ना। तो करंट इधर भी जा रहा है, यहाँ पे आप इधर जा रहे हो U और यहाँ पे C दिया हुआ है और इसका Q दिया हुआ है। तो हमने V इक्वल टू क्या बताया है, V इक्वल टू Q बाई C। तो यहाँ पे आप इधर जा रहे हो, ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है, तो यहाँ पे आप क्या लोगे, V इक्वल टू
माइनस क्यू बाई सी, माइनस क्यू बाई सी, ठीक है ना, आपको ये लिखना है बस। हमने देख लिया किसमें, हमने देख लिया रेजिस्टेंस में, सेल में और कैपेसिटर में, ठीक है ना। अब हम इंडक्टेंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इंडक्टर के बारे में। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। देखो इंडक्टर में भी होता है, इंडक्टर में केवीएल रूल अप्लाई करते हैं तो देखो सिंपल रेजिस्टेंस की तरह होता है। इंडक्टर में सिंपल रेजिस्टेंस की तरह होता है। इंडक्टर क्या होता है, तो एक स्प्रिंग जैसा मैंने बना दिया, ठीक है ना, इसमें एनर्जी स्टोर होता है, वो आगे आप पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। सपोज करंट आ जाता है इसमें, तो करंट यदि आ जाता है तो इसमें लेते हैं ई, ठीक है ना, वोल्टेज, ठीक है ना, वोल्टेज ई लेते हैं यहाँ पे, ये है क्या वोल्टेज, ई इक्वल टू लेते हैं एल इंटू डी आई बाई डी टी, एल इंटू डी आई बाई डी टी। और ये एल क्या होता है, यहाँ पे एल भरोगे आप, इंडक्टेंस होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ठीक है ना, सेल्फ इंडक्टेंस डी आई बाई डी टी, यहाँ पे करंट जा रहा है, और टी डी आई बाई डी टी रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है, यहाँ पे ये छोटा सा होता है, डी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इक्वल टू आप यहाँ पे लोगे, आप इधर जा रहे हो, ठीक है ना, आप इधर जा रहे हो, तो इक्वल टू प्लस एल इंटू डी आई बाई डी टी आपको लेना है, प्लस में लेना है, ठीक है ना। या साइन आपको मैं नहीं देता हूँ यहाँ पे, प्लस का साइन हम नहीं देते, और आगे इसको मिटा देते हो यहाँ पे। अब यदि मान लो आप यदि इधर जा रहे हो यू, तब तो इसे लेना है। आप यदि ऐसे मान लो इंडक्टेंस है यहाँ पे, आप इधर जा रहे हो, ठीक है ना, तो आप इधर जा रहे हो तो आप अपोजिट में जा रहे हो, इसमें इसका इंडक्टेंस एल है, तो यहाँ पे आप क्या लोगे, इक्वल टू करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहे हैं, आप इधर जा रहे हो, मान लो आप यू, ठीक है ना, इधर में मिला देता हूँ यू, आप इधर जा रहे हो तो यहाँ पे क्या लोगे आप, यहाँ पे आप लोगे इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। अब ये कैसे होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको बाद में उसमें ईएमआई में डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज होता है, तो रेट ऑफ फ्लो करंट है यहाँ पे, ये आपको वहाँ पे पढ़ेंगे, ये सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ठीक है ना। तो माइनस प्लस किस तरह से लिया जाता है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। तो ये हम रफ करते हैं। अब क्या होता है, अब हम बात करने वाले हैं आगे कि आखिर किरचॉफ करंट वोल्टेज लॉ होता क्या है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता क्या, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में बताया जाता है कि नेट समीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, नेट समीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच एलिमेंट इन क्लोज लूप। समीशन जब करते हैं ना हर एक एलिमेंट पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होता है, उसका जब समीशन करते हैं ना एक क्लोज लूप में, तो वो जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एट ईच एलिमेंट इच एलिमेंट मतलब एलिमेंट माने रेजिस्टेंस हुआ, इंडक्टेंस हुआ, जो भी होता है, इच एलिमेंट इन क्लोज लूप विल बी जीरो। तो ये होता है कि सम ऑफ या समीशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है ना। जैसे कि हम ऐसे लिख सकते हैं, समीशन, ठीक है ना, V नेट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, ये होता है। अब कैसे इसको कैसे हम निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से लगाएंगे। ये क्या, ये मैंने सेल जोड़ दिया, मैं छोटा सा लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना, सेल जोड़ दिया, और ये सेल में हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया, और इसमें हमने एक आउट सेल यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको क्या लगाना है, कैपेसिटर नहीं लगाते हम यहाँ पे आपको इसमें हम अप्लाई करके दिखाते हैं। इसका V1 है, ऐसा क्या है V2, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या R है, ठीक है ना। तो इसमें आप किस तरह से KVL लगाओगे, इसमें KVL किस तरह से लगाओगे, तो देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे कि करंट फ्लो चाहे ऐसे होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज होगा, चाहे इस सेल के हिसाब से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा। इधर होगा तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है, इसके हिसाब से नहीं, दोनों सपोर्ट कर रहा है, ये भी इधर से अब ये भी इसके सपोर्ट कर रहा है, तो करंट तो पक्का है फॉलो ऐसे होगा, ठीक है ना। बट करंट फॉलो ऐसे होगा तो उस करंट का डायरेक्शन आपको नहीं देखना है कि हम करंट का डायरेक्शन में जाएंगे। आप कहीं से भी जा सकते हो, कहीं से भी चालू हो सकते हो, आप यहाँ से चाहे यहाँ से, और ऐसे आप जा सकते हो, चाहे इस तरह से आप जा सकते हो, बट आपको वहीं पे आना है। सपोज हम इधर से चालू होते हैं, चाहे इधर से, कहीं से भी चालू हो जाओ, इधर से चालू होते हैं, सपोज हम इधर जाते हैं, यदि हम इधर जाएंगे ऐसे जाएंगे तो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमको ये माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम डायरेक्शन नहीं देखते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस, ये प्लस में ही लेंगे और यहाँ पे प्लस माइनस, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन नहीं देखेंगे, करंट का डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे हम प्लस में इसको ले लेंगे और यहाँ पे इसको भी हम प्लस में ले लेंगे, तो इसको क्या लेंगे हम, इसको लेंगे हम माइनस में। तो करंट सपोज इसमें कितना जा रहा है, सपोज करंट मान लेते हैं आई जा रहा है, इसमें आई करंट जा रहे हैं सर्किट में, ठीक है ना। तो आप कहीं से भी चालू हो जाए, यहाँ से भी हम लगाते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हम इधर जाते हैं चाहे इधर जाते हैं, आंसर हमेशा इसका एक ही जैसा आएगा। ऐसा नहीं कि किरचॉफ वोल्टेज को हम ऐसे लगा रहे हैं, इस तरह से लगा रहे हैं, हम किधर भी जाएंगे हमको क्लोज लूप में चल के वहीं पे आना है, और ये रूल जो हम बताए आपको उसका आपको ख्याल रखना है। तो देखिए यहाँ पे हम इसमें लगा के देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम चालू होते हैं, इधर जाते हैं, इधर जाएंगे तो -V2, ठीक है ना, इसका हमने काम कर लिया। इसके बाद हम जाते हैं करंट का डायरेक्शन में जा रहे हैं, याद रखिए आप करंट का डायरेक्शन में जा रहे हैं यहाँ पे। अब करंट का डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, प्लस आई करंट जा रहा है और रेजिस्टेंस क्या आर, तो यहाँ पे क्या होता है, क्या वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा I इंटू आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लस आई आर लेंगे, क्या लेंगे, प्लस आई इंटू आर, ठीक है ना, प्लस आई इंटू आर लेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस, क्योंकि देखिए माइनस वाला प्लेट पड़ जाता है, हम यहाँ पे करंट नहीं देखते हैं, यहाँ हम प्लेट देख रहे हैं, और यहाँ पे भी हम क्या देखे, निगेटिव वाला, ठीक है ना। यहाँ पे -V1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो आगे क्या करेंगे आप, V1 प्लस V2 इधर चला जाएगा, तो IR इक्वल क्या हो जाएगा, IR इक्वल क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, IR इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2, ठीक है ना। IR इक्वल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। अब यहाँ से भी आप करंट निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे करंट आ गया, तो I इक्वल टू V1 प्लस V2 बाय R। तो देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है ना, ये फॉर्मूला नहीं है, ऐसे हम निकालेंगे इसका आंसर, तो यहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चन आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल केवीएल लगा के। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं।